हाय दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फास्टर जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जीके जीएस से संबंधित टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनगणना की अवधि कितनी है? तो भारत में जो है प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है जनगणना की जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वह है आपका भील, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे याद करने का ट्रिक है भ से भारत और भ से भील, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वह आपका है हिंदी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, जो ये भारत है, ठीक है, ये आपका जो है जलीय हो गया, ठीक है, और ऊपर वाला जो भाग है ये आपका जो है स्थलीय हो गया, ठीक है। तो स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का मानक समय, जिसे क्या कहा जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा जाता है। तो ये जो रेखा है किससे होकर गुजरता है? तो भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इसे आप सभी याद रखेंगे, इलाहाबाद क्या हो जाएगा, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में राज्यों की जो संख्या है वह कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अफगानिस्तान की सीमा से लगे एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका लद्दाख, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली हुई है? तो दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसे ज़रूर याद रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसे याद रखने का ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, गुजरात, इस तरह से आप सभी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे मानक समय कहा जाता है, वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका नई दिल्ली के बारे में है। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी सवाल का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है बांग्लादेश से 3 तरह से घिरा राज्य कौन सा है, तो जो है बांग्लादेश, उससे 3 तरह से घिरा एकमात्र राज्य है त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका आदम का पुल किसके मध्य स्थित है, तो आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भारत की दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 876 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना की शुरुआत किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, तो सबसे लंबी की बात करते हैं तो बांग्लादेश, और सबसे छोटी की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। याद रखेंगे, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है वह आपका है पाक, जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ये आपका नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, ठीक है, 1881 ईस्वी में की गई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका भारत की अक्षांशीय जो स्थिति है वह क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी जो आपका है अक्षांश है। तो दोस्तों यदि आप ये मारते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी अक्षांश है, तो आपका इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो हड़बड़ी में आपको जो है ऑप्शन को पूरे परख लेना है, देख लेना है, तभी आपको जो ऑप्शन में सही मारना है, ठीक है, अन्यथा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जनगणना किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है आपका भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो भारत की जो देशांतरीय जो स्थिति है वह क्या है, तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ठीक है। और पूर्वी देशांतर में क्या है, तो यहाँ पे है यहाँ पे जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है जो फैला हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 ईस्वी को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की कुल साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 73%, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करते हैं तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपोर्टेंट है,
आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों, आप जो है इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहलाता है। डेंड्रोलॉजी जो है झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। इसे भी आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत में जो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय जो स्थल सीमा है जो किस देश के साथ लगा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा सबसे छोटी की बात कर रहा है तो वह हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। और सबसे लंबी क्या है? बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो भारत का लिंग अनुपात जो है 1000 पुरुष पर 943 महिला है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? तो एक समुद्री मील बराबर जो है 1.852 किलोमीटर होता है। फ्रेंड्स, आपने 40 क्वेश्चन मैंने आज की इस वीडियो में कराया और आपने इस 40 क्वेश्चन में कितना सही किया आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।